परमात्मा का दर्शन का अर्थ ही यही है, जैसे आप मेरे सामने अभी आप सब हो और मैं आपके सामने। अगर ऐसी स्मृति, ऐसा भाव आ जाए, उस दिन व्यक्ति नहीं होता, स्वयं परमात्मा हो जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके हृदय में अंश रूप में हमेशा स्थित रहता हूं। अब यहाँ आप सब भागवत तो बहुत ही सुने होंगे। भागवत में स्वयं बात जब परीक्षित और सूत जी की होती है तो उसमें स्वयं कहा गया है कि एक मनुष्य को जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय 1000 बिच्छी के डंक के बराबर कष्ट होता है। अब आप देखिए कितने के बराबर? 1000 बिच्छी के डंक के बराबर कष्ट होता है। हो सकता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनका शरीर स्वस्थ है उनको ये मेरी बात मजाक लगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जब उसे कष्ट मिल जाता है तब वो पश्चाताप करता है या तो मान लेता है कि सच में जीवन मिला था और मैंने इस जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया ऐसा सार्थक जो मेरे भीतर का जीवन चाहता। और आपके भीतर वो जीवन कौन है? वही अलग पुरुष अविनाशी। आप उसे आत्मा भी कह सकते हो, परमात्मा। और उसे बगैर गुरु के नहीं जाना जा सकता। तो गुरु पर अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात उसकी है कि जो 1000 डंक के समान दुख होता है। अगर आपको मजाक लगे तो इन कीड़ों को देख लो, ये सिर्फ आप पर केवल बैठ जाते हैं और आपको इतनी बेचैनी होती है कि इनको हटाने के लिए, इनसे दूर भागने के लिए आपने अभी क्या किया? प्रयत्न नहीं किया। सिर्फ ये कीड़े, और जो कि इसे आप जानते हो, ये आप पर बैठेंगे तो लेकिन काटेंगे नहीं। और ये भी जानते हो कि इनका जीवन कितना है, लेकिन फिर भी इन कीड़े को, समूह को देखकर और अपने आप के ऊपर जब बैठे, उसके भय के कारण आप सब यहाँ से बचे। ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे और कुछ वेद शास्त्रों से देने की आवश्यकता भी नहीं। ऐसे ही जब आपके सामने मृत्यु खड़ी होगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने जीवन सार्थक न जीकर निरर्थक जिया। उस दिन अब बात आती है एक गुरु की। आप सब पिता हो और इतना समझदार हो कि जब आपका बेटा 5 वर्ष का या 6 वर्ष का होता है तो आप उसे विद्यालय क्यों भेजते हैं? अपने ही घर में उसे ज्ञान दे दीजिए, वो पास हो जाए। क्या ऐसा संभव है? आप सब माता पिता हो, खुद सोचिए कि क्या आप अपने बच्चे को घर में ही वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं अपने आप से जो स्कूल में दिया जाता है? इतनी सीधी सी बात आपके जीवन में घटित होती है और आप उसे इनकार कर देते हो, नहीं समझते।
उसके लिए आप कितना धन उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए खर्च करते हैं कि नहीं आप सब? और जब उसे विद्यालय भेजते हैं तो उसे कौन मिलता है? गुरु ही तो मिलता है कि वो सुंदर गेट, घर, कमरे, पंखे देखकर चलाए और पूर्ण हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? अगर वहां से सब सारी सुविधा कर दी जाए और एक गुरु को हटा दिया तो क्या वो पूर्ण हो सकता है? आपका पैसा बर्बाद जाएगा ना। ऐसे ही आप चाहे जितने सुंदर तीर्थ में चले जाएं, चाहे जितनी सुंदर मंदिर बना डालें, चाहे जितने सुंदर ग्रंथ पढ़ डालें, चाहे जितने भंडारे कर डालें और चाहे जितने यज्ञ कर डालें, आप उस सत्य को, उस परमात्मा को पा नहीं सकते, जान नहीं सकते। जैसे एक विद्यार्थी को अच्छी स्कूल दे दो, अच्छी किताब दे दो, अच्छे टीचर दे दो, तब भी वो पूर्ण नहीं हो सकता अगर वो बैठकर एकांत में घर में आकर जो स्कूल से होमवर्क मिला है उसे कंप्लीट ना करे, ना पढ़े। तो अकेले में जो विद्यार्थी अकेले में बैठ के नहीं पढ़ सकता, वो विद्यार्थी ज्ञान में फेल है, अपने जीवन में फेल है। इसलिए वही विद्यार्थी सफल है जो घर में आकर 2, 4, 5 घंटे एकांत में बैठकर पढ़ता है, और नहीं तो वो फेल है। और उसी विद्यार्थी को देखकर माता पिता, पड़ोसी और स्कूल के गुरु प्रसन्न भी होते हैं और कहते हैं कि जैसे वो पढ़ रहा बेटा तू भी पढ़। लेकिन जब बात परमात्मा की आती है तो आप बिल्कुल इसके उल्टे हो जाते हैं। अगर कोई परमात्मा का भक्त है तो आप उसे ताना देते हो, उसको देखकर हंसते हो, और कोई शराब पीता है, करता है, कोई लड़ाई करता है तो आप उसका अच्छे से सम्मान करते हैं। और है भी ऐसा कोई नहीं जो अपनी बेटी और बेटा की शादी करे और 10-5 हजार के शराब ना पिलाता। कहने को तो हम गरीब बने रहते हैं लेकिन पिलाते जरूर है कि नहीं। लेकिन बात आ जाए उस परमात्मा के लिए, सत्य के लिए, तो आप एकदम गरीब और बीमार बन जाते हो। मन से गरीब, शरीर से बीमार हो जाते हो। शरीर से कैसे बीमार हो जाते हो? जहां भी सत्य की चर्चा हो और एक गुरु की बात आए, सत्संग की बात आए, तो आप को इतनी ऊब लगती है कि आप वहां से भाग लेते हो, कोई ना कोई बहाना बना। लेकिन ये याद रखो,